हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट ईयर के अकाउंट का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है इनलैंड ब्रांच। तो समझेंगे कि जब किसी कंपनी की ग्रोथ होती है और वो अपनी नई नई ब्रांच सेटअप करती है तो उन ब्रांच की अकाउंटिंग कैसे की जाती है, जो कि हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रवि कश्यप और आप देख रहे हैं अकाउंट्स की 95+ सीरीज। तो स्टूडेंट, जैसा कि आज का टॉपिक है, आज के टॉपिक में हम समझने वाले हैं इनलैंड ब्रांच के बारे में। ठीक है, नॉर्मली मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनलैंड ब्रांच होता क्या और इसकी अकाउंटिंग कैसे होती है। तो सबसे पहले इसके फर्स्ट स्टेज पे चलते हैं और समझते हैं कि इनलैंड ब्रांच का मतलब क्या होता है। तो उससे भी पहले आपको समझना पड़ेगा कि ब्रांच का मतलब क्या होता है। देखिए, एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं कि एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, एक एक्स कंपनी है एक्स लिमिटेड, ठीक है, जिसका काम जो है वो है इंडिया के अंदर, जिसका काम है इंडिया में। अब धीरे 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 और ये कंपनी कहाँ पे थी? दिल्ली में थी। ग्रोथ होती गई, ग्रोथ होती गई, ग्रोथ होती गई और उसके आसपास की जो सिटी थी, आसपास के जो स्टेट थे, वहाँ से भी डिमांड इस कंपनी के प्रोडक्ट की आने लगी। विच मीन्स अगर हम ले लेते हैं यूपी, मान लेते हैं बिहार, ठीक है, या राजस्थान, यहां से भी इस कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड आने लग गई। तो ये कंपनी हर जगह तो नहीं जा सकती थी, तो इस कंपनी ने, जब कंपनी की क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है वर्क की, इन दैट केस उसने इंडिया के में यूपी के अंदर अपनी क्या खोल दी? ब्रांच खोल दी। बिहार में भी अपनी क्या खोल दी? एक ब्रांच खोल दी। और राजस्थान में भी एक क्या खोल दी? अपनी ब्रांच। नाउ अब जो ये एक्स लिमिटेड का दिल्ली का जो ऑफिस था, दिल्ली का जो ऑफिस था या दिल्ली में शुरुआत में जो कंपनी वर्क कर रही थी, उसको हम कहेंगे यहां पर हेड ऑफिस। क्या बोलेंगे? हेड ऑफिस। और बाद बाकी जो कंपनी है वो क्या कहलाएंगे? बाकी जो भी स्टोर है वो क्या कहलाएंगे? ब्रांच। तो हमें समझ क्या आया कि यहां पर एक कंपनी है जिसका एक हेड ऑफिस है और वो भी कहां पर है? दिल्ली के अंदर है। ठीक है, जब उसका काम बढ़ गया तो उसने अपनी ब्रांच खोली, ब्रांच फर्स्ट खोली, मान लीजिए कहां पर? यूपी में खोली। दूसरी ब्रांच उसने खोली कहां पर? बिहार में। तीसरी ब्रांच उसने खोल दी, ब्रांच थर्ड कहां पर खोली है उसने? राजस्थान में। ठीक है, अब 3 ब्रांच है। तो बात आ रही है जो हेड ऑफिस है ये इन ब्रांचों की अकाउंटिंग कैसे करेगा? ब्रांच 1 की अकाउंटिंग, ब्रांच 2 की अकाउंटिंग और ब्रांच 3 की अकाउंटिंग। इनको भी तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना कि कितना कमाया, कितना भेजा, कितना सेल किया, कितना परचेज किया। तो उसी के लिए हम ये चैप्टर पढ़ते हैं इनलैंड ब्रांच। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि कैसे ब्रांच की अकाउंटिंग की जा रही है। यहां पर अब तक हमने बस ये समझा कि इस चैप्टर में हम क्या करेंगे? ब्रांच की अकाउंटिंग करना सीखेंगे। नाउ अगला टॉपिक आता है कि पहले ब्रांच की अकाउंटिंग समझ आ गया, लेकिन इनलैंड ब्रांच होता क्या है। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि इनलैंड ब्रांच क्या होता है। उसके लिए आप एक चीज समझिए, जब कोई भी फर्म खुलती है या कोई भी ब्रांच खुलती है, जब कोई भी ब्रांच ओपन होती है तो वो ब्रांच को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2। कैटेगरी 1 को हम बोलेंगे यहां पर इनलैंड ब्रांच एंड सेकंड वाले को बोलेंगे फॉरेन ब्रांच। ठीक है, अभी मैंने आपको एक चीज बताई, यहां पर क्या बताया कि जो ब्रांच है आपकी वो दिल्ली में खुली थी, हेड ऑफिस था उसका दिल्ली में, और ब्रांच यूपी, बिहार और राजस्थान में खुली थी, है ना। तो जब आपका हेड ऑफिस, यहां पे मैंने एक वर्ड टर्म यूज कर रहा हूं, एचओ मतलब क्या होता है? हेड ऑफिस। एंड सेकंड थिंग इज ब्रांच। इन सबको जरा ध्यान समझना, एक होता है एचओ और एक होता है ब्रांच। एचओ मतलब होता है हेड ऑफिस। अगर हेड ऑफिस एंड ब्रांच एक ही कंट्री के अंदर सिचुएटेड होते हैं, मतलब एक ही कंट्री के अंदर होते हैं, तो उसे बोलते हैं इनलैंड ब्रांच। व्हेन क्या बोलेंगे? व्हेन एचओ एंड ब्रांच situated in same country, in same
कंट्री तो उसे क्या बोलेंगे हम, इनलैंड ब्रांच। क्लियर है। और अगर सेम एचओ हेड ऑफिस एंड ब्रांच अगर अलग अलग कंट्री में होंगे, मींस मान लीजिए ब्रांच जो है वो है बांग्लादेश में और हेड ऑफिस है वो है इंडिया में, तो वो जो बांग्लादेश वाली ब्रांच है वो कौन सी ब्रांच कहलाएगी, वो कहलाएगी फॉरेन ब्रांच। विच मीन्स व्हेन द एचओ हेड ऑफिस एंड ब्रांच सिचुएटेड इन डिफरेंट कंट्रीज दैट इज कॉल्ड ए फॉरेन ब्रांच। ठीक है। नाउ अब बात आ रही है आपके सिलेबस में, अभी ये वाला टॉपिक नहीं है, आपके सिलेबस में कौन सा है, इनलैंड ब्रांच है। तो इनलैंड ब्रांच होने के बाद आपको बता दूं कि फर्दर इनलैंड ब्रांच को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। इसको मिटा देता हूं पहले मैं। चलिए, तो इनलैंड ब्रांच को फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहली जो कैटेगरी निकल के आ रही है वो यहां पर निकल के आ रही है डिपेंडेंट ब्रांच। डिपेंडेंट ब्रांच जो हर चीज के लिए अपने हेड ऑफिस पर डिपेंड होगी। और दूसरी जो होती है वो होती है इंडिपेंडेंट ब्रांच। इंडिपेंडेंट ब्रांच वो ब्रांच जो अपने डिसीजन खुद लेती है, ना कि वो डिपेंड होती है किसके ऊपर, हेड ऑफिस के ऊपर। ठीक है। तो और ऊपर से बता दूं, सबसे पहले तो हमारे सिलेबस में ही क्या है, इनलैंड ब्रांच है। उस इनलैंड ब्रांच के बाद भी आपको जो पढ़ना है उसके अंदर क्या पढ़ना है, डिपेंडेंट ब्रांच पढ़ना है। आपके सिलेबस में ये नहीं है, आपके सिलेबस में ये नहीं है, आपको क्या पढ़ना है, डिपेंडेंट ब्रांच। तो डिपेंडेंट ब्रांच क्या होती है, डिपेंडेंट ब्रांच वो ब्रांच होती है जो गुड्स की सप्लाई के लिए, रेंट के लिए, ऑल द एक्सपेंसेस के लिए किसके ऊपर डिपेंड होती है, अपने हेड ऑफिस पर डिपेंड होती है। तो उसका एक चार्ट समझ लेते हैं कि ये कैसे वर्क करती है हमारी डिपेंडेंट ब्रांच। देखिए यहां पर मैंने लिखा है एचओ और ब्रांच। तो सबसे पहले इस वाले कॉन्सेप्ट में क्या होता है, हमारा जो हेड ऑफिस होता है वो सबसे पहले इसके पास क्या भेजता है, गुड्स भेजेगा। किस चीज के लिए, सेल करने के लिए। हेड ऑफिस भेजेगा ब्रांच को गुड्स। तो यहां पर हम लिखेंगे सेंड गुड्स टू ब्रांच अकाउंट। यहां पर जब हमने गुड्स उसको भेजे तो वर्ड यूज करेंगे या कह लीजिए टर्म यूज करेंगे सेंड गुड्स टू ब्रांच अकाउंट, जस्ट बिकॉज ये एक अकाउंट ओपन होता है। ठीक है। अब इसमें से जितना भी ब्रांच ने गुड्स सेल कर पाया अच्छी बात, और जितना भी गुड्स वो सेल नहीं कर पाया वो सारा का सारा गुड्स रिटर्न हो जाएगा किसके पास, हेड ऑफिस के पास। लेकिन उससे भी क्या लिखेंगे, गुड्स सेंड टू ब्रांच। यहां भी आप चेंज कर लीजिए, यहां लिख दीजिए गुड्स सेंड टू ब्रांच, गुड्स सेंड टू ब्रांच। लेकिन अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है जी, डिफरेंस ये है कि यहां पर आपको अलग से क्या लिखना पड़ेगा, रिटर्न। वो माल जो सेल नहीं हुआ वो वापस कर दिया गया किसको, हेड ऑफिस को। अच्छा, अब ब्रांच है तो जहाँ भी ब्रांच खुली है वहाँ की स्टाफ की सैलरी देनी है, वहाँ का रेंट देना है, वहाँ के अदर मिसलेनियस या जनरल एक्सपेंसेस पे करने हैं, तो वो भी कौन पे करेगा, हेड ऑफिस। तो यहाँ से वो इसको क्या भेजेगा, कैश भेजेगा। किस चीज़ों के लिए भेजेगा जी, एक्सपेंसेस के लिए भेजेगा। क्लियर है। और जितना भी ब्रांच ने पैसा कमाया है, चाहे वो क्रेडिट सेल करके कमाया हो, रिसीव हुआ हो डेटर से, चाहे वो कैश सेल करके हुआ हो, जितना भी पैसा वो रेमिट कर देगा किसको, हेड ऑफिस को। रेमिट मतलब भेजना है यहाँ पर, तो मैं उसे टर्म लिख लेता हूँ रेमिटेंस। रेमिटेंस मतलब कमाया हुआ पैसा भेजना। ठीक है। तो वो किसने भेज दिया, ब्रांच ने हेड ऑफिस को भेज दिया। अब नॉर्मली कोई भी डिपेंडेंट ब्रांच इस तरह से वर्क करती है। बट अब मैं आपको पहले डिस्कस करने वाला हूं कि ठीक है, समझ आ गया ब्रांच क्या होती है। ब्रांच भाई तब खुलती है जब कोई कंपनी ग्रोथ करती है। ठीक है, समझ आ गया कि ब्रांच 2 तरह की होती है, फॉरेन ब्रांच और इनलैंड ब्रांच। और उसके अंदर भी इनलैंड ब्रांच को 2 कैटेगरी में बांट दिया। हम सिलेबस में पढ़ रहे हैं डिपेंडेंट ब्रांच, लेकिन इस ब्रांच की अकाउंटिंग कैसे की जाती है, यहां पर बेसिकली अकाउंटिंग करने के लिए हमारे पास मेथड है 4 मेथड। तो सबसे पहले जो 4 मेथड में से हैं वो मैं आपको बता देता हूं कि वो 4 मेथड कौन कौन से हैं। इसको मैं मिटा देता हूं। चारों मेथड में सबसे पहले जो मेथड का नाम है उस मेथड का नाम है डेटर सिस्टम। डेटर सिस्टम। दूसरे वाले का नाम है स्टॉक डेटर सिस्टम।
तीसरे वाले का नाम है अकाउंटिंग करने का होलसेल सिस्टम, होलसेल सिस्टम। चौथे वाले का नाम है फाइनल अकाउंट सिस्टम, फाइनल अकाउंट सिस्टम। दोबारा से अच्छी बात यहां पर यह है कि आपको केवल जो पढ़ने हैं वो पढ़ना है डेटर सिस्टम और स्टॉक डेटर सिस्टम। आपके सिलेबस में जो फर्स्ट ईयर की अकाउंट है उसमें होलसेल सिस्टम और फाइनल अकाउंट सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली मैंने आपको आज जो बताया वो इनलैंड ब्रांच का इंट्रोडक्शन दिया कैसे होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम चालू करेंगे किसके बारे में, डेटा सिस्टम के बारे में, और साथ ही उसके कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो होपफुली आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज एक लाइक करके मेरा मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं। साथ ही अगर आपको कोई भी डाउट रह जाए या कोई भी सजेशन हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख देना। साथ ही इस वीडियो को अपने एक फ्रेंड के साथ भी शेयर कर देना जिसको इस वीडियो की जरूरत हो। जैसे आपको जरूरत है तो उसे भी जरूरत हो सकती है, ठीक है। और मेरे से कांटेक्ट करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दी हुई हैं, उन्हें भी जाके आप चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।